और अब अंतिम खबर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा के अवसर पर भी शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इनमें से अधिकांश पूजा पंडालों का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर पहुंचा है। आज इनमें से कुछ पूजा पंडालों का हमारी टीम ने जायजा लिया। हम आपको बता दें कि इन सभी पूजा पंडालों का इस बार भी हम बारी बारी से दिखाएंगे। इन सभी पूजा पंडालों को हम 3 चरणों में दिखाएंगे। आज इसके पहले चरण में हमारी टीम ने शहर के 6 पूजा पंडालों का जायजा लिया। तो चलिए चलते हैं हमारी टीम गुड्डू और करण के साथ पूजा पंडालों का जायजा लेने के लिए। शुरुआत करते हैं कटिहार के सबसे प्राचीन क्लब संग्राम संघ पूजा क्लब से। हर साल की तरह इस साल भी कटिहार में एक से एक पंडाल का निर्माण कराया जाता है और इस बार भी बेहद खूबसूरत और बढ़ चढ़कर लोग पंडाल का निर्माण करा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं संग्राम संघ, जो पिछले कई वर्षों से खूबसूरत पंडाल का निर्माण कराती है। इस बार भी बेहद खूबसूरत पंडाल का निर्माण कराया गया है और इस बार मलेशिया का एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। देखते हैं कि क्या तैयारी है संग्राम संघ के द्वारा। हमारे साथ संग्राम संघ के वरिष्ठ सदस्य मौजूद है। चलिए उनसे जान लेते हैं किस तरह का पंडाल है इस बार। सबसे पहले मैं शहरवासियों को और जिला वासियों को दुर्गा पूजा का अभिनंदन करता हूं और संग्राम संघ की ओर से मैं निवेदन करूंगा प्रशासन को भी कि लॉ एंड ऑर्डर शहर में जैसा हर साल होता है उससे भी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहे। ट्रैफिक व्यवस्था वन वे हो ताकि शहरवासी आराम से पूजा घूम सके। अब पूजा का पंडाल मलेशिया का एक प्रसिद्ध मंदिर के आकार पे निर्माण किया गया है। उसका प्रयास करता कि उस ढंग के किया जाए। ये बांस और बांसुरी जिस लकड़ी से बनता है उसके द्वारा पलाई पे काम कर रहा है मजदूर करीब 1 महीना से। कब तक तैयार हो जाएगा ये तैयार तो बारिश के कारण रुक गया था, पर ठीक समय पे पंचमी को ये कारीगर पूरा निर्माण कर लेगा और माँ का भी दर्शन षष्ठी से हो जाएगी। शहरवासियों षष्ठी को पट खोल दिया जाएगा। हाँ, पट खोल दिया जाएगा षष्ठी पूजा को। कितनी लागत है इसकी लगभग? ये शहर का सबों का दिल का कटिहार का एक तरह से गौरव है। पीछे भी जाएं तो इसका आपको जानकारी शहरवासियों को है। चाहे नव दुर्गा हो तो 2-2 बार संग्राम संघ 9 दुर्गा का दर्शन कराया। 20 हाथ का भी दुर्गा का माँ का दर्शन संग्राम संघ के द्वारा ही हुआ है। 1000 हाथ आगे साल जो बना 2018 में वो भी संग्राम संघ के द्वारा। और ये आप शहरवासियों को सहयोग से, चूँकि ये लेबर बेल्ट है, यहाँ वैसा चंदा चुटकी आता नहीं है। कुछ गण्यमान्य व्यक्ति हैं जो आज तक सहयोग करते आए हैं और एकदम रीति रिवाज से, बिल्कुल रीति रिवाज से, तांत्रिक ढंग से माँ का पूजा किया जाता है। पहले इस पूजा में मुकुलानंद भट्टाचार्य जी 2 नंबर कॉलोनी का करते थे। अभी उनका पोता यहाँ पूजा करता है। लगभग 11 लाख के अंदर हम समझते हैं कि
पूजा संपन्न हो जाएगी 11 लाख के अंदर। धन्यवाद। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अन्य पंडालों द्वारा भी किस तरह का पंडाल तैयार किया जा रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं ड्राइवर टोला स्थित यंग इंडिया क्लब में। यहां पर इस बार चांद पहाड़ का निर्माण किया गया है, जो कि एक काल्पनिक रूप है। चलिए हम भी चलते हैं अंदर और देखते हैं इस बार कमेटी के द्वारा क्या तैयार किया गया है। कमेटी द्वारा इस बार बेहद खूबसूरत पंडाल तैयार किया जा रहा है। हालांकि लगातार बारिश होने के कारण चारों तरफ जल जमाव हो गया है, लेकिन कमेटी के लोग इसे निकालने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं निकालने की व्यवस्था की जा रही है। चले, हमारे साथ कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं कि इस बार क्या तैयार किया जा रहा है और जल जमाव से कब मुक्ति दिला दी जाएगी लोगों को। क्या तैयार किया जा रहा है इस बार? इस बार का थीम हम लोग ने बनाया है चांद पे पहाड़, जो बंगाल के कारीगर के द्वारा बनाया जा रहा है। एक खास तौर से आपने पता चला था कि हाँ, इस पे ये एक छोटा सा पार्क है जिसमें अभी पानी लगी हुई है। इसे साफ करके हम लोग एक थीम बनाने वाले हैं जो स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। ये हमारा छठा पूजा तक सारा कम्प्लीटली फाइनली हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि अन्य क्लबों द्वारा इस बार कटिहार में किस तरह का पंडाल तैयार किया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लड़कनिया टोला भूमिकपारा में। यहाँ पर भले ही भव्य पंडाल का निर्माण ना हो, लेकिन लोगों को बेहद आकर्षित करता है। कारण यह है कि यहाँ थीम के आधार पर पंडाल का निर्माण किया जाता है। चलिए हम भी आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयारी कर रहे हैं क्लब के सदस्य। हमारे साथ क्लब के सदस्य मौजूद है, चलिए जान लेते हैं इस बार किस तरह की तैयारी है और किस तरह का निर्माण किया जा रहा है पंडाल का और क्या थीम है। क्या थीम है इस बार? इस बार हम लोग का थीम जो है आधारित है सुपर हीरो पे हम लोग रखे हैं। मतलब बच्चे से रिलेटेड है और बच्चे को अच्छा भी लगेगा। हॉलीवुड का सुपर हीरो दिखा रहे हैं, इंडियन सुपर हीरो दिखा रहे हैं, दिखाएंगे बच्चे लोग का कि उस सुपर हीरो से भी कोई सुपर हीरो है जो बजरंगबली है, वो हम लोग मतलब दर्शाएंगे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अन्य क्लबों द्वारा इस बार किस तरह का पंडाल तैयार किया गया है।
चुके हैं LWC क्लब। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ और देखते हैं इस बार किस तरह का पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। LWC मैदान में पंडाल के साथ भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है। मेले में बड़े बड़े झूले के साथ बच्चों के लिए झूले एवं खिलौने भी के स्टॉल लगाए गए हैं। चलिए हमारे साथ और देखते हैं इस बार किस तरह का मेला लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ LWC क्लब के सचिव संजय महतो जी हैं मौजूद। चलिए जान लेते हैं इस बार LWC क्लब द्वारा किस तरह का पंडाल निर्माण किया जा रहा है, क्या थीम है और क्या लागत है इससे। ये असम का बुद्धा धाम मंदिर का जो है कॉपी उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ये खजूर के पत्ता से, बीट से और बांस से निर्माण किया जाएगा। कुल लागत 11 लाख लगभग है। लगातार बारिश हुई है। अब चूँकि भगवान का जो आपदा है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के प्रयास से और तमाम मील क्षेत्र के लोगों के प्रयास से रोड को सुखाया गया है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अन्य क्लबों के द्वारा इस बार किस तरह का पंडाल कटिहार में निर्माण कराया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं अरगरा चौक स्थित गोकुल धाम दुर्गा पूजा समिति। चलिए यहाँ देखते हैं कि इस बार कमेटी द्वारा किस तरह का पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ क्लब के अध्यक्ष हैं मौजूद है। चलिए उनसे जान लेते हैं किस तरह का पंडाल इस बार निर्माण किया जा रहा है और कितनी लागत है। ये तो मतलब जो पंडाल जो सर बन रहा है वो तो मतलब लगभग जो है 5 लाख का लगभग में समथिंग है। और ये जो पंडाल जो बन रहा है मतलब एक काल्पनिक है और काल्पनिक मंदिर है जी। किस चीज़ से बना रहे हैं? ये कपड़ा है और थर्माकोल का भी कुछ काम है, कुछ आर्टिफिशियल भी काम होगी इसमें जो कारीगर के द्वारा अंदर में किया जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण गौशाला। यहाँ भी भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पंडाल है और क्या निर्माण कराया जा रहा है।
हमारे साथ क्लब के सदस्य मौजूद है, चलिए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का पंडाल इस बार निर्माण कराया जा रहा है। कौन सा पंडाल है और क्या है ये श्री राधे कृष्ण गौशाला पूजा समिति के द्वारा दक्षिण भारत का कर्नाटक का एक मंदिर, भव्य मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है और हम लोग लगातार 1968 से दुर्गा पूजा एक भव्य रूप से करते आ रहे हैं और इस साल भी बहुत ही खुशहाली से पूजा हम लोग करने जा रहे हैं। कितना लागत होगा इसका? लगभग 5 लाख की लागत से हम लोग इस मंदिर का स्वरूप को तैयार किया जा रहा है। क्या है इसमें, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें बीट है, कपड़ा है, फॉर्म है और भी कुछ अंदरूनी काम है जो कि आपको जब भव्य मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये देखने में बहुत ही आकर्षित और आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको दिखाएंगे अन्य पंडाल भी। अपने से गुड्डू शेख के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज़ के लिए। इस पूजा पंडाल के दर्शन का दूसरा चरण कल हम आपको दिखाएंगे। शानदार एक्सचेंज ऑफर, एलईडी टीवी और केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आएं और नई एलईडी एचडी टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात EMI पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो कैंट आरओ, नसाका आरओ, कॉपर आरओ, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और CCTV कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सती सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमर शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700, 9430029220। फोन नंबर 06452242570।